जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग जो शिखर बैच यानी चैप्टर वाइज जो शिखर बैच को लॉन्च किए हैं, उसी को आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क का। उसी में आज एक जो आता है फार्मूले पे आधारित प्रश्न, यानी कि जो क्वेश्चन आता है फार्मूला बेस पे। क्या होता है फार्मूला बेस? M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे जो यम है वो व्यक्तियों की संख्या है, वो व्यक्तियों की संख्या है। जो डी है ये दिन की संख्या है, जो एच है एक घंटा है, और बाकी जितना भी है, बाकी जितना भी सब है वो सब क्या है? कार्य है यानी वर्क है। ठीक है, तो यम जो है व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, डी जो है दिन को दर्शाता है, और एच जो है घंटा को दर्शाता है, और डब्ल्यू जो है कार्य को दर्शाता है। एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2, यानी कि व्यक्तियों की संख्या और दिन को जब गुणा कर दिया जाता है और W से भाग कर दिया जाता है तो वो टोटल वर्क पता चल जाता है कितने लोग किए हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की संख्या और दिन को जब गुणा किया जाता है तो वो टोटल होता है वर्क। व्यक्तियों की संख्या और दिन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो वर्क होता है। तो इसी बेस पे सवाल है। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं सवाल को। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, बोला यक्स व्यक्ति एक काम को x दिन में कर सकते हैं, यानी x व्यक्ति एक काम को x दिन में कर सकते हैं। M1 D1 बोला है, तो y व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे? y व्यक्ति मान लीजिए कि d दिन में कर पाएंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर बट्टा में y। d की वैल्यू कितना आ जाएगी? x स्क्वायर बट्टा y, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दिन पूछ रहा है तो देखिए M1 D1 क्या है, फार्मूला लगा हुआ है M1 D1 बराबर M2 D2। आपसे D2 का मान पूछ रहा है, M1 D1 दिया है, M2 दिया है, मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कह रहा है? एक तालाब 45 दिन में 18 व्यक्ति बना सकते हैं। 45 दिन में कितने व्यक्ति? 18 व्यक्ति बना सकते हैं। यदि तालाब को 15 दिन में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पे लगाना चाहिए? तो 15 व्यक्ति खोजेंगे कितने दिन में? तो 15 से काटेंगे 3 बार में, 8 3 के 24 व्यक्तियों को काम पे लगाना चाहिए। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, 15 या 45, 18 या 54, 18 या 54, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 54 दिन, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। और दोस्तों छोटे से बड़े के रूप में चलेंगे, पहले छोटा क्वेश्चन देखेंगे फिर बड़े क्वेश्चन देखेंगे। बोला है 21 श्रमिक एक सड़क का मरम्मत 40 दिन में करते हैं। 21 श्रमिक एक 40 दिन में एक सड़क का मरम्मत कर लेते हैं। यदि उनके साथ 7 श्रमिक और जुड़ जाएं, पहले 21 थे 7 और आ जाएंगे, 28 श्रमिक हो जाएंगे। बोलना है कितने दिन में
कितने दिन में काम को मतलब सड़क की मरम्मत करेंगे, तो मान लीजिए कि D1 D2 दिन में। 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 से काटेंगे 10 बार में, 10 से गुणा करेंगे 3 में, 30 दिन में उस सड़क की मरम्मत हो जाएगी। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, बोल रहा है कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता। बोल रहा है कुछ आदमी, 60 आदमी मान लीजिए डी दिन में किसी काम को पूरा कर लेते हैं, सॉरी 60 कुछ आदमी बोला है, सॉरी आदमियों की संख्या नहीं पता, यम आदमी 60 दिन में काम को खत्म कर लेते। बोलना है 8 आदमी और होते, यानी कि जो यम थे 8 और होते तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता, ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे, काम को 10 दिन में ही खत्म कर लेते, 0 0 खत्म हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 10 आदमी, यहाँ से हो जाएगा 6m बराबर m प्लस के 8, 5m आरंभ में कितने आदमी थे, 60 दिन में पूरा हो जाता। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता। 8 आदमी और ज़्यादा होते तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता। 1 मिनट देखते हैं। कुछ आदमी 60 दिन में काम खत्म करते हैं, 8 आदमी और होते, मान लीजिए 8 आदमी और होते तो काम कितने दिन में, 10 दिन। 10 दिन हमें लग रहा है ज़्यादा होना चाहिए, 10 दिन ज़्यादा, 10 दिन कम होना समय लगता, 10 दिन कम समय लगता है। एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो। तो 10 दिन कम यानी 50 दिन में होता, 0 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 6m बराबर 5m प्लस 8 5 40, 6 में से घटेगा m बराबर हो जाएगा 40। ठीक है 40, यानी इस बार का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, बोला तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता, ए होना चाहिए था, 10 दिन कम में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आप एक बार इसको बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे होता है 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो देखिए यम आदमी 60 दिन में पूरा करते, 8 आदमी बढ़ रहे 10 दिन कम, यानी जहां 60 दिन लगता था वहां आप कितना दिन लगेगा, 50। सॉल्व करेंगे यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ व्यक्ति काम को 55 दिन में पूरा कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति काम को 55 दिन में निपटा सकते हैं। बोला है यदि 6 व्यक्ति और होते तो इस काम को करने में 11 दिन कम समय लगता, 11 दिन कम लगता। ठीक है, तो मान लीजिए 6 व्यक्ति और बढ़ जाते तो पहले 55 दिन लगता था, अब 44 दिन लगेगा भाई। पहले 55 में से 11 दिन कम लगेगा, तो 11 से काटेंगे 4 बार में, 11 से काटेंगे 5 बार में, हो जाएगा 5m, गुणा कराएंगे 4m प्लस के 6 चौके 24, घटाएंगे 1m बराबर आपका 24। पहले जो थे 24 व्यक्ति काम पे लगे थे, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 76 महिलाएं एक काम को 33 दिन में पूरा कर सकती हैं। किसी कारण से कुछ महिला काम पर नहीं आ सकी और इसीलिए यह काम 44 दिन में पूरा हुआ। काम पर न आने वाली महिलाओं की संख्या क्या है। बोला है 76 महिलाएं किसी काम को 33 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। किसी कारणवश कुछ महिलाएं काम पर नहीं आई, कुछ महिला यानी 76 में से कुछ महिला यानी x महिलाएं नहीं आए,
अब काम कितने दिन में हो रहा है? 44 दिन में। पहले जितना 33 दिन में होता था, अब काम 44 दिन में होगा। 11 से काटेंगे 3 बार में, 11 से काटेंगे 4 बार में, 19 चौक का 76, 76 को काटेंगे 4 से 19 बार में, 19 या 57 बराबर हो जाएगा 76 माइनस एक्स। एक्स बराबर हो जाएगा आपका 76 माइनस के 57। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे 16 में से 7 चला जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ पे 6 में से 1 गया 19, यानी कि कितनी महिलाएं काम पे नहीं आई भाई? तो 19 महिलाएं जो हैं काम पे नहीं आई। कितनी महिलाएं? 19 महिलाएं काम पे नहीं आई आपकी। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। 12 दिन में काम पूरा करने के लिए 12 दिन में काम पूरा करने के लिए 20 आदमियों को 20 आदमी 12 दिन में काम करेंगे कितने घंटे, यानी x घंटे। इस पर क्या पूछ रहा है आपसे? टाइम पूछ रहा है, कितने घंटे काम करेंगे। 20 से 20 खत्म, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 चौक के 12, 4 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूना के 10। कितने घंटे काम करेंगे? 10 घंटे। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। सभी बेसिक सवाल है, हम लोग बेसिक से धीरे धीरे हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, पहले बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, छोटे छोटे सवाल। 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते 27 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। 24 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे कार्य करके कार्य की दर से इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? दिन पूछ रहा है इस बार। 24 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। बोल रहा है 14 व्यक्ति 9 घंटे काम करके कितने दिन में? दिन पूछ रहा है, डी। चलिए 7 से काटेंगे 2 बार में खत्म हो जाएगा, 9 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 12 बार में, 12 त्याई 36। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 36 दिन में पूरा कर लेंगे। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 36। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्या कह रहा है? 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा लेते हैं। 12 बंदर 12 केले, केले जो है खा रहे हैं यानी वो कार्य है, केला जो है क्या है? कार्य है। 12 केले 12 मिनट में खा लेते हैं। बोल रहा है 4 बंदर 4 केले कितने दिन, कितने घंटे में या कितने मिनट में खाएंगे? 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं। 4 बंदर 4 केले कितने दिन में, कितने मिनट में खाएंगे? 4 से 4 खत्म, 12 से 12 खत्म। तो जो बंदर होंगे कितने कितने मिनट में खाएंगे? 12 मिनट में खाएंगे। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 तो बिल्कुल नहीं मारिएगा। ठीक है, जैसे एक गांव घर में आपसे आपका पड़ोसी आपसे कभी जो बुजुर्ग होंगे आपसे पूछे होंगे कि 4 भैंस 4 दिन में 4 लीटर दूध देती है, तो 2 भैंस 2 दिन में कितना लीटर दूध देगी? उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? यदि 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को जोतते हैं 8 दिन लेते हैं। 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को 8 दिन में जोत लेते हैं। 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को 8 दिन में जोत लेते हैं। 100 एकड़ जमीन 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की संख्या होगी? 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 दहा में 40। कितने व्यक्ति काम पे लगेंगे? 40 व्यक्ति काम पे लगेंगे। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैलकुलेशन आपका आसान करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन 8 घंटे में या 8 दिन में जोतते हैं। बोला है कितने व्यक्ति 100 एकड़ जमीन 10 दिन में जोतेंगे? तो 40 व्यक्ति 100 एकड़ जमीन कितने दिन में जोत लेंगे? 10 दिन में जोत लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट करते हैं, 1 मिनट, 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 7 यूनिट काम करते हैं। 7 व्यक्ति 7 दिन तक 7 घंटे काम करते हैं, कितना? 7 दिन में। ठीक,
7 व्यक्ति 7 काम को 7 घंटे में 7 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, 5 दिनों में 5 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने यूनिट काम करेंगे, तो x यूनिट काम करेंगे। मान लीजिए 5 व्यक्ति 5 दिन में, इसको 7 से 7 खत्म, 7 7 49 हो जाएगा आपका मेरे बाबू। 5 5 25 5 125 हो जाएगा। 1 मिनट, एक गुणा होगा 49 इंटू एक्स बराबर 125, एक्स बराबर हो जाएगा 125 बटा के 49, ठीक है। 125 बटा के 125 बटा के 49 यूनिट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में कंप्लीट बना सकते हैं, ठीक। यहाँ तक तो हो गया पहला बात। फिर बोला है 30 व्यक्ति उसी जैसा 300 मीटर दीवार 300 मीटर दीवार 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 00 से 00 कट जाएगा, 30 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 20 बार में, तो 0 0 खत्म हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 दूना के 12 हो जाएगा, 8 दूना के 16 दूना के 32, कितना आ जाएगा 32 दिन। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ठीक। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए एक सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। 18 व्यक्ति 6 घंटा काम करते हुए एक सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं, क्लियर है। 16 गुना बड़ा सभा भवन, यानी पहला जो था 1, अब 16 गुना बड़ा सभा भवन, ठीक। 16 गुना बड़ा सभा भवन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 27 दिन में कितने व्यक्ति, यानी x व्यक्ति, ठीक है। तो 9 दूना के 18, 9 त्रिके 27, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 3 से काटेंगे 10 बार में खत्म, 10 दूना के 20 इंटू के 16 बराबर के x, तो 16 दूना के 32, 320। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 320। 320 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी उससे 16 गुना भवन को बनाने में, ठीक है। 320 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी उससे 16 गुना भवन बनाने में, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। 30 काश्तकार यानी मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 750 कुर्सियां 12 दिन में बना लेते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 750 कुर्सियां बनाते हैं, ठीक। ये फर्स्ट बात हो गया इसका कंप्लीट। 24 काश्तकार 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जैसी 1125 कितने दिन में बनाएंगे। पूछ रहा है कितने दिन में कुर्सियां बना लेंगे, डी की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए 25 से काटते हैं, 25 से 75, 30 बार में कंप्लीट हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, 45, 15 दूना 30, 15 तिया के 45, ठीक। 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कंप्लीट कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में कंप्लीट होगा, ठीक है। 6 से काटेंगे 4 बार में और 2 से काटेंगे 2 बार में। 30 में 2 से भाग करेंगे, 30 में 2 से भाग करेंगे, डी की वैल्यू आएगी, डी बराबर हो जाएगा कितना दिन, 15 दिन। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार जरा ध्यान आप अपने से खुद से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, आप 15 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक काम को 150 दिन में पूरा कर लेता है। एक व्यक्ति एक काम को 150 दिन में पूरा कर लेता है।
करने का ठेका लेता है, उसमें 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। एक व्यक्ति एक काम को, अच्छा ठेकेदार वाला हो गया, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति एक काम को 150 दिन में करने का ठेका ले लिया। बोला हम कि किसी से बोला कि आप हमको ठेका दे दीजिए, हम काम को आपको 150 दिन में कर लेंगे। उसने 200 व्यक्तियों को काम पे लगा दिया, 200 व्यक्तियों को काम पे नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाया है। 50 दिन बाद उसे पता चला कि जो काम है 1/4 भाग हो पाया है, यानी 4 में से केवल 1 काम हो पाया है। काम अभी कितना करना बाकी है मेरे भाई? तो कहोगे सर एक काम, 4 में से 1 काम हो गया, तो काम कितना करना है? 3 काम अभी करना है, 3 और काम करना है। काम सही समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और आदमियों को अतिरिक्त नियुक्त करना होगा? बोला कितने और व्यक्ति को बढ़ा दे, 200 व्यक्ति पहले लगाया था, अब कितने और व्यक्ति लगा दे कि काम सही समय पर पूरा हो जाए। देखिए 150 में से 50 दिन तो काम हो गया, तो बचे कितने अभी काम? 100 दिन बचा हुआ है। बोला कितने व्यक्ति बढ़ा दे, तो पहले 200 थे, मान लीजिए x बढ़ा दिया गया। चलिए सॉल्व करेंगे, आंसर यहां से मिल जाएगा। यहां से 00 से 00 खत्म हो जाएगा। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, ये 100 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे है 200 प्लस के x, यानी x बराबर कितना? 100 और मजदूर को काम पे बढ़ा देगा तो काम जो है सही समय पर पूरा हो जाएगा। 100 और मजदूर को बढ़ा देगा तब, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। बोला है एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी सड़क का ठेका लिया बनवाने का। उसने 200 व्यक्तियों को काम पे लगा दिया, तो 200 व्यक्तियों को काम पे लगाया। 50 दिन के बाद वह पाता है कि काम केवल 1/4 हो पाया है, यानी 1 में से 4 काम हो पाया है, सॉरी 4 में से केवल 1 काम हो पाया है। तो काम कितना बचा? अभी 3 काम बचा। 1 काम हो गया, 4 में से 3 काम बचा। अब बोला सही समय में पूरा करने के लिए, तो 150 दिन में ठेका लिया था, जिसमें से 50 दिन काम हो गए, बचे कितने? 100 बचे। कितना व्यक्ति बढ़ाएगा? तो 200 में x बढ़ा देगा, x की वैल्यू कितना आएगी? 100, यानी 100 और व्यक्तियों को काम पे लगा देगा, तो वो काम पूरा सही समय पे पूरा हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर है बी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व तो लिया, मतलब वो ठेका ले लिया कि हम सड़क को 100 दिन में क्या करेंगे? बनवा देंगे। उसने 110 व्यक्तियों को काम पे लगा दिया, 110 व्यक्तियों को काम पे लगाया। 45 दिन बाद पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग हो पाया है। 45 दिन तक काम हुआ, उसके बाद उसने पाया कि 1/4 काम हुआ है। तो 45 दिन तक तो 100 व्यक्ति काम किए होंगे, 4 में से 1 काम हो गया, तो बचा कितना काम मेरे भाई? 3 काम बच गया, 3 काम बच गया सही समय पर। तो देखिए 100 दिन में ठेका लिया था, 45 दिन हो गया, 100 दिन में बनाने का ठेका लिया था, 45 दिन काम हो गया, बचे कितने? 55 दिन बचे। बोला कितने और व्यक्ति काम पे लगाए? तो भाई पहले 110 थे, अब x और बढ़ा देगा वो, ठीक है। तो 11 से काटेंगे, 11 5 55, यहाँ 10 बच गया। इसको काट लेंगे 2 बार में, 45 दूना के 90 और 3 से गुणा कराएंगे, 90 × 3 110 प्लस के x, तो हो जाएगा 270 माइनस के 110 बराबर के x। घटा लेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 160 व्यक्ति और काम पे लगा देगा, तो काम सही समय पर आपका पूरा हो जाएगा। 160 व्यक्तियों को और काम पे लगा देगा तो काम सही समय पूरा हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या है? एक ठेकेदार एक काम को 124 दिन में बनाने का ठेका लिया और उसके 120 व्यक्ति काम पे लगाया। 120 व्यक्तियों को काम पे लगा दिया। भाई 124 दिन में बनाने का ठेका लिया, 120 को काम पे लगा दिया। 64 दिन बाद देखता है कि काम केवल 2/3 हो पाया है। 64 दिन बाद देखा कि 3 में से 2 काम हो गया है। 3 काम करना था, जिसमें से 2 काम हो गया है, तो अब काम कितना बचा? केवल और केवल 1 काम बचा। 120 काम पे लगाया था। बोलना है वह कितने व्यक्तियों को काम से अब निकाल दे। भाई काम तो हो ही गया है उसका, लगभग दिन बहुत बच गए। अभी 124 में से लगभग 60 दिन बच गए।
तो 60 दिन में बोल रहा है कितने व्यक्ति को काम पे से हटा दे, तो 120 में से x घटा लेंगे, जब बढ़ाएगा तो जोड़ देंगे, घटाएगा तो निकाल देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको काटेंगे 32 बार में खत्म हो जाएगा। 60 दूना के 120, 32 दूना के 64 बराबर के 120 माइनस के x, इसको घटाएंगे x बराबर 120 माइनस के 64, यानी कि 60 120 में से 64 निकाल देंगे, 56 इस सवाल का राइट आंसर होगा, सॉरी 56 10 ठीक 56 व्यक्तियों को काम पे से निकाल देगा तो काम सही समय पर आपका पूरा हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, बोल रहा है एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन के लिए रसद थी, मतलब कि 45 दिन के लिए 750 व्यक्ति खाना खाते हैं उसमें, उस दुर्ग में, यानी जो दुर्ग होता है एक सैनिकों का कैंप होता है उसी को दुर्ग कहते हैं। 750 सैनिक 45 दिन तक खाना खाते। अब क्या कह रहा है, 10 दिन बाद 150 सैनिक चले गए। 10 दिन बाद क्या किए, 150 व्यक्ति सैनिक चले गए, यानी 10 दिन तक खाना खाए होंगे कितने व्यक्ति, 750 व्यक्ति। 10 दिन तक रहे होंगे तब तक खाना खाए होंगे 750 व्यक्ति। अब 10 दिन के बाद 125 चले गए, 750 में से 125 व्यक्ति चले गए, तो आप कहोगे सर 25 इधर, 625 बचे, अभी करीब 625 बचे, 660 ठीक 625 बचे आपके, 625 व्यक्ति बचे होंगे। तो पूछ रहा है कितने दिन तक अब खाना खाएंगे, जाने के बाद अब रसद कितने दिन चलेगी। देखिए यहाँ 750 इंटू 45, 750 इंटू 10, इसको माइनस कर लेते हैं इधर पक्षांतर करके, तो 750 माइनस करेंगे तो 45 में से 10 चला जाएगा तो 35 बच जाएगा। 45 में से 10 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 35, बराबर कितना हो जाएगा 625 इंटू के डी। 25 से काट लेते हैं, 25 से 75 यानी 30 बार में, 25 से काटेंगे 625 तो 25 बार में खत्म हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे 30 इंटू 35 बराबर 25 इंटू के डी। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में, 6 7 42 दिन तक और रसद चलेगा उनका। जो इस सवाल का राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पेपर में ऐसा सवाल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे, बोल रहा है एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का भोजन था। ठीक है, तो 2000 व्यक्ति थे, 54 दिन तक खाना खाते का, ठीक है 54 दिन तक भोजन करते। अब क्या कह रहा है, 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा शेष भोजन सामग्री 20 दिन तक चला। तो 15 दिन तक 2000 व्यक्ति खाना खाए होंगे, जो 15 व्यक्ति हैं 15 दिन में 2000 खाना खाए होंगे, 15 दिन में इतना खाए होंगे। बोलना है और अधिक व्यक्ति आ गए, कितना आगे नहीं पता, तो 2000 पहले थे और x आ गए। अब कितने दिन तक भोजन चलता है, केवल और केवल 20 दिन तक। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ भी 2000 यहाँ भी 2000 माइनस कर लेते हैं, तो 2000 इंटू 54 में से 15 चला जाएगा आपका, 54 में से 15 घटा लीजिए तो 14 में से 9 गया, 5 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 39 बच जाएंगे, 9 4 13 ठीक है 39 बराबर उधर हो जाएगा 2000 प्लस के x इंटू के 20 से काटेंगे ये आपका 100 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 3900 माइनस के 2000 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 1900। यानी उस कैंप में या उस किले में 1900 व्यक्ति और आ गए। कितने व्यक्ति आ गए, 1900 व्यक्ति और आ गए। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, सिर्फ मात्र 20 दिन तक चलेगा। तो यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त आहार है। तो 1500 व्यक्ति
50 दिन तक खाना खाते हैं, ठीक है, पर्याप्त भोजन है। बोल रहा है 15 दिन पश्चात अतिरिक्त व्यक्ति आ गए जिससे सामग्री 25 दिन तक चला। 15 दिन तक 1500 व्यक्ति खाना खाए होंगे, 15 दिन तक 1500 व्यक्ति खाना खाए होंगे। उसके बाद 1500 थे और यक्ष आ गए जिसके कारण 25 दिन तक भोजन चलता है। कितने दिन तक? 25 दिन तक। यहाँ देखिए 1500 इंटू 5, यहाँ 1500 इंटू 50 घटा लेंगे तो 1500 में 50 में से 15 घट जाएगा तो आपका 35 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 1500 प्लस के x इंटू के 25। तो 5 से काट ले 7 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से फिर काट लेंगे तो 30 बार में कट जाएगा 300। 7 त्रिक के 21, 2100 बराबर के 1500 प्लस के x बराबर आपका कितना हो जाएगा 600। x बराबर कितना हो जाएगा 600, यानी कि 600 और व्यक्ति आ गए जिसके कारण अब कितना दिन तक खाना खाएंगे? वो सब 25 दिन तक ही खाएंगे। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप शिखर बैच को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो हम लोग चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ से हट के कोई क्वेश्चन आने वाला आपके पेपर में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शिखर बैच का मतलब है कि 0 से 0 से शिखर तक, यानी एकदम बेसिक से हाई लेवल तक हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।